इतिहास बताता है कि चाय सर्वप्रथम चीन में ही पाया गया। बौद्ध मठों के पुजारियों ने अफीम के घातक नशे के विरुद्ध चाय पान की प्रथा प्रारंभ की। वैसे संस्कृत में चाय को श्यामाचरणा कहते हैं। चीनी भाषा में चाय को चा कहते हैं। चाय के चीनी नाम चा से भी चाय का जन्म स्थान चीन होना सिद्ध होता है। चीनियों ने चाय के विषय में मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। सबसे पहली पुस्तक जो चाय पर लिखी है वह मिलती है, उसका नाम है चूचांग। इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है, पर इसका संपादन 8वीं शताब्दी में लियोसे नाम के चीनी विद्वान ने किया। इस पुस्तक में चाय की पत्तियों और चाय बनाने के बारे में उल्लेख किया गया है। चीन में भी आज भी यह पुस्तक चाय वेद के नाम से जानी जाती है। दूसरी किताब चीन में चाय को चाक्यों के नाम से पुकारते हैं। पृथ्वी पर चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में जापान में एक लोक कथा प्रसिद्ध है। उस कथा के अनुसार दारूपा नाम का एक बौद्ध पुजारी धर्म प्रचार के लिए भारत में नानकिन गया था। वहाँ उसका खूब आदर सत्कार हुआ और वह तामो के नाम से प्रसिद्ध होकर वहीं स्थायी रूप से रहने लगा। एक बार उसने अपने अनुयायियों के सामने प्रण लिया कि वह 9 वर्षों तक साधना करेगा। उस काल में वह पल भर के लिए भी निंदा के वश में ना होगा, पर यह नींद को नहीं जीत सका और सो गया। नींद से जागने पर उसे प्रायश्चित हुआ। अपनी इस कमजोरी के क्रोध के लिए आकर उसने आँखों की पुतलियों को नोच नोच कर फेंक दिया। उसकी आँखों की वो पुतलियाँ जहाँ जहाँ गिरी वहीं एक एक झाड़ी उत्पन्न हो गया, जिसे चाय की झाड़ी का नाम दिया गया। जापानी लोक कथा से मिलती जुलती एक चीनी बौद्ध के दम के भी है। कहते हैं कि एक बार एक चीनी बौद्ध भिक्षु जो भारत आया हुआ था, अयोध्या से काशी होता हुआ अपनी जन्मभूमि चीन लौट रहा था कि अचानक काशी की गलियों में भिक्षा मांगते हुए उसे एक परम रूपवती ने पुकारा। उसने उसके भिक्षा पात्र में मधुकरी डाल दी। पश्चाताप उसे आदेश का स्मरण हो आया। उसकी तपस्या भंग हो गई और उसने वह स्थान छोड़ दिया। उसने काशी नगरी छोड़ दिया, भारत छोड़ हिमालय पार किया और वह अपने देश चीन पहुंचा। वहां पहुंचकर कठोर तपस्या द्वारा अपने मन से वह दृश्य हटाना चाहता था, परंतु उसकी आंखों से वह दृश्य ना हट सका। उसने कमर से चाकू निकाला और उसने दोनों पलकें चीर कर दोनों पलकों को दूर फेंक दिया। बौद्ध भिक्षु की वे ही कटी पलकें सड़ गलकर कालांतर में चाय की झाड़ियों के रूप में उग आई। चीन में चाय के कुछ पौधे सबसे पहले भारत लाए गए थे और उन्हें सबसे पहले कलकत्ता में लगाया गया। तत्कालीन प्राकृतिक अवशेष सर जॉर्ज वैक्स को भारत में चाय की खेती संबंधी खोज करने का आदेश दिया गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने उसे पे के जांच किया तो वह पाया कि वह जंगली चाय की पत्तियां हैं। भारत में चाय की होने की सबसे पहली खबर 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को मिली थी। एक साल मेहनत करने के बाद उन्होंने 1835 में असम के अंदर चाय का पहला बाग लगाया। असम से होते हुए दार्जिलिंग और फिर दक्षिण भारत में चाय की पैदावार शुरू हुई। अंग्रेजों ने भारतीय चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे पूरी दुनिया में चाय की तारीफ होने लगी।